चुनावी गर्मी जरूर बढ़ रही है, खासकर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच। बनारस सीट से केजरीवाल के मैदान में उतरने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के तमाम आरोपों के जवाब दिए हैं। 16 पन्नों के जवाब में नरेंद्र मोदी आंकड़ों के जरिए केजरीवाल के आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। गैस के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों से गैस के इंपोर्ट यानी आयात की बात करते हैं ताकि खासकर अमेरिकी कंपनियों को इसका फायदा हो। और भी कई जवाब नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उठाए सवालों पर दिए हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कंपनियों का एजेंट तक बता दिया अरविंद केजरीवाल को। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, अभी तक अरविंद केजरीवाल के सवालों पर चुप्पी साधे हुए थे नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने पहली बार इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है केजरीवाल के उठाए सवालों का, खासकर रिलायंस के मुद्दे पर, गैस के मुद्दे पर। इसमें क्या क्या कहा है उन्होंने केजरीवाल को? देखिए ऋचा, जो मेरे पास चिट्ठी आई है गुजरात सरकार की, ये 16 पन्नों का बयान है जो कि अरविंद केजरीवाल के हर आरोप के ऊपर गुजरात सरकार ने दिया है। सबसे पहले जो गैस कीमतों को लेकर के आरोप केजरीवाल लगाते रहे, उस पर इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने इस बात का विरोध किया था कि अप्रैल 2014 से गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही गुजरात के जो ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल हैं, उन्होंने भी गैस की कीमतों को बढ़ाने का विरोध किया था। इस चिट्ठी में ये पूछा गया है अरविंद केजरीवाल से कि वो बताएं कि अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाला जो है उसमें एफआईआर की मांग उन्होंने क्यों नहीं की, जिसमें कि सोनिया गांधी सीधे तौर पर शामिल हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि क्या ऐसा केजरीवाल की सोनिया और एनएससी से नजदीकी और गठबंधन के चलते नहीं किया गया। हर बिंदु पर, चाहे कृषि वृद्धि दर का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, पुरुषोत्तम सोलंकी और बाबूभाई बोखारिया का जो मामला, जिसको लेकर के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है, हर बिंदु के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। पुरुषोत्तम सोलंकी और बाबूभाई बोखारिया के मामले पर साफ तौर पर कहा गया है कि सोलंकी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, और जहां तक बाबूभाई बोखारिया का सवाल है, उनकी सजा पर उच्च अदालत से रोक लगा दी गई है। अडानी के मामले पर यह स्थिति में साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि सारे उद्योग धंधे नरेंद्र मोदी के रहते हुए फले फूले हैं। किसी भी उद्योग धंधे को खासतौर से फायदा नहीं पहुंचाया गया है। और जहां तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट खुद गुजरात सरकार की तारीफ कर चुका है। अखिलेश, यहाँ पर गुजरात सरकार ने जिस तरह से केजरीवाल के सवालों के जवाब दिए हैं, उसकी टाइमिंग खास अहमियत रखती है। जब गुजरात गए थे केजरीवाल और उन्होंने ये 16 सवाल पूछे थे, तब मोदी सरकार चुप रही थी। अब जब केजरीवाल ने बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तब मोदी की तरफ से जवाब आया है। बिल्कुल, टाइमिंग तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल ने अब बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और कल जो आपने अगर भाषण सुना हो केजरीवाल का, तो उनके पूरे भाषण का फोकस नरेंद्र मोदी सरकार का कामकाज ही रहा। और वही तमाम बातें जो उन्होंने गुजरात में जाकर के कही थी, वही बातें उन्होंने बनारस में भी कही थी। तो इसीलिए बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि जरूरी हो गया था नरेंद्र मोदी के लिए कि यही की बात को जो बार बार अगर वो केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है, तो उस बात का खंडन किया जाए। क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि अगर केजरीवाल एक ही झूठ को 100 बार बोलते रहेंगे तो शायद लोग उस पर भरोसा करने लगे। इसीलिए जरूरी हो गया था कि इस जो भी आरोप उनके हैं, उनके हर आरोप का खंडन किया जाए। अभी देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस पूरे बयान पर क्या टिप्पणी करते हैं। शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल के उठाए 16 सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कि महाराष्ट्र और आंध्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 3 साल में गुजरात में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आंध्र और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की खबरें क्यों नहीं बताते केजरीवाल? पप्पू सिंह के वोट खातिर व्यवस्था ठीक हो गई बा।